Good morning, students. Today we are going to start the poem of The Lake Isle of Innisfree. Today we will see the explanation of that poem and poetic device of that poem. Let's start. After this video, I will provide you the important questions of this chapter. The first stanza. The author is William Butler Yeats. He is an Irish poet and foremost poet of 20th century. Okay, let's start. I will rise and go now. Here, now will be not here misprint है, now होगा, NOW, ये नहीं होगा. I will rise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there, of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for honeybee, and live alone in the bee-loud glade. तो देखिए इस स्टांजा में सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि पोइट जो हैं वो जिस भी जगह पे हैं वो एक क्राउडेड एरिया, कंजस्टेड एरिया है और वहाँ से वो दूर हटना चाहते हैं. इनिसफ्री क्या है? एक आइलैंड है, ब्यूटीफुल आइलैंड इन आयरलैंड. चलिए अब आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द पोएट स्टेट्स दैट ही विल राइज and soon be going to Innisfree. Innisfree is a small island in a lake called Logill in Sligo County, Ireland. आयरलैंड में एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है जो किस लेक में है? लॉगिल में है. एज अ यंग बॉय ही ऑफन वेंट टू द आइलैंड. जब वो यंग बॉय थे, मतलब छोटे बच्चे थे, चाइल्ड, मैनी डेज ही स्पेंट देयर. देयर ही विल बिल्ड अ स्मॉल वुडन शेल्टर. स्मॉल वुडन शेल्टर वो बिल्ड करेंगे इन अ स्मॉल ओपनिंग इन द वुड्स और फॉरेस्ट. एंड इट इज गोइंग टू बी क्वाइट simple and rustic, bare of furniture. मतलब बहुत ही सिंपल सा वो एकदम शांत वाले एरिया में अपना एक घर बनाएंगे. He will make it of clay and wattles. wattles जानते हैं? खर पतवार से जो हमारा घर बनता है, जैसे फूस का घर कहेंगे हम लोग, तो फूस का घर वो बनाएंगे. Okay. This is an ancient construction technique known as wattle and daub. wattle and daub का बना हुआ घर ancient technique है बनाने का घर का. Where clay is simmered over a frame of interwoven branches. He is also going to have a garden with 9 beans planted in a row. 9 beans तो जानते हैं वेजिटेबल का नाम होता है, उसको वो अपने गार्डन में लगाएंगे. ओके. एंड अ बीहाइव फॉर हनी बीज. और बीहाइव भी वो सेटल करेंगे किसके लिए? तो हनी के लिए. The poet informs that he desires to live alone. और हमें ये भी इन्फॉर्म करता है कि अपनी इच्छा के बारे में कि वो वहाँ अकेले रहेगा. सराउंडेड ओनली बाय द साउंड मेड बाय द बीज. सिर्फ किसका साउंड होगा इनके अगल बगल? तो बीज के उड़ने का, बजिंग साउंड होगा.
एंड बी विद द नेचर, और वो नेचर के साथ रहेंगे. इट मीन्स वो नेचर लविंग पर्सन के तरह खुद को कह रहे हैं. चलिए दूसरा स्टैंजा है. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस comes dropping slow, dropping from the vales of morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wing. तो इसमें कहा गया है कि वहाँ पे दूसरी बात इनको पीस मिलेगा, शांति मिलेगा. क्वाइट प्लेस है, दैट्स वाई. द फर्स्ट लाइन गिव्स अ क्लू. पहला लाइन जो पोएम का है, आई विल राइज एंड गो नाउ, तो ये हमें क्लू देता है अबाउट वाई द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ लिटिल कैबिन इन एन आइसोलेटेड आइलैंड. मतलब आइसोलेटेड आइलैंड में वो क्यों एक केबिन बिल्ड करेंगे with very little habitation. However, peace comes dropping slow. अब ये लाइन indicates that he is restless and too busy. वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे वो बहुत ही बिजी हैं और रेस्टलेस हैं. मे बी दैट इज़ वाई, यही रीज़न हो सकता है. ही वॉन्ट्स द सॉलिट्यूड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ अर्बन लाइफ. भागा दौड़ी, अर्बन लाइफ का जो भागा दौड़ी है उससे वो बच के निकलना चाहते हैं. ही इज़ नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक होता है टू लिव इन पास्ट. पास्ट की बातों को याद करके खुश होना और उसी में मगन रहना. अबाउट द मॉर्निंग आवर्स इन द आइलैंड. मॉर्निंग आवर्स जो है आइलैंड का बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए वो उस टाइम में चाहते हैं कि हम मॉर्निंग आवर को एंजॉय करेंगे. व्हेन द डे लाइट ब्रेक्स इन ग्रेजुअली टू कीप पेस विद द काम एंड पीस ऑफ द क्वाइट कंट्री साइड. मतलब पूरे कंट्री साइड, बाहर वाले इलाके में एकदम क्वाइट रहता है. The speaker says the mist or fog that veils the morning are lifted. Mist और fog. Fog तो जानते हैं, जैसे समर विंटर सीजन में हमारे यहाँ भी fog होते हैं, मिस्ट होते हैं, तो वो धूप के आने पे गायब हो जाते हैं. तो वैसे ही वहाँ भी होगा. वेल्स जो है मॉर्निंग का, वो भी लिफ्ट हो जाएगा once the sun rises. The morning soon is filled with the sound of cricket chirping in the surroundings. He equates peace nature. वो कह रहे हैं पीस हमें नेचर से मिलेगा. It seems the midnight looks beautiful, twinkling and million of stars. At midday, the island seems alight with the purple light. यहाँ पे purple light happiness को indicate कर रहे हैं वो. It may be indicate the blissful calm. Blissful बहुत ही प्यारा, शांति को वो indicate कर रहा है. The peaceful siesta that he can enjoy royally. मतलब अकेले वो enjoy करेंगे. royally शाही जैसे होते हैं, शहंशाह. As the color purple is indicative of nobility and royalty. Okay. The poet says that the evening is a sight to behold, as it is filled by flock of linnets homeward bound. It makes us think it's not one bird but lots of them in flight.
अब फ्लॉक ऑफ लिनेट के बारे में कहें, फ्लॉक ऑफ लिनेट मतलब एक ही बर्ड नहीं है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ रहेगा। तो फ्लॉक तो जानते ही हैं ग्रुप को कहा जाता है। तो वो लिनेट्स जो अपने विंग्स को फरफराएंगे तो उससे भी उनको शांति मिलती है, मतलब नेचर के साथ वो रहना चाहते हैं। द पोएट क्रिएट्स एन इमेजरी, इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, पर्पल हेज फुल ऑफ बर्ड इन फ्लाइट, वी आर टेम्पटेड टू गो देयर फॉर अ स्टे। हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि ऐसे जगह पे हमें जाना चाहिए कुछ दिन रहने के लिए। द लास्ट स्टैंजा, आई विल राइज एंड गो नाउ। देखिए फिर से वो रिपीट किए हैं। एक ही बात को हम लोग क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि क्लियर मीनिंग देने के लिए रिपीट करते हैं हम लोग, इसको रिपीटेशन कहा जाता है। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग with low sound by the shore while I stand on the roadway or on the pavement grey. I hear it in the deep heart's core. The poet is more than ever determined. ज़्यादा डिटरमाइंड है, इतना डिटरमाइंड वो कभी नहीं हुए थे। More than ever determined to go ahead with his decision to go to Innsfree. मतलब ये डिसीजन जो उन्होंने लिया है इसके लिए वो डिटरमाइंड है। ही इमेजिन्स दैट ही कैन हियर द लैपिंग ऑफ वाटर रिचिंग द सोल। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे आइलैंड, वो लेक जो है, लेक का वाटर जो है लैप होता है, मतलब लहरों से टकरा करके वो किनारे तक जो आती है तो उसका साउंड मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसा वो कहते हैं। द यूज़ ऑफ ऑडिटरी इमेज, यहाँ पे ऑडिटरी इमेज है। एज मेटाफर सोज his strong desire to get to the place of his dreams. However, he cannot be far from Innsfree as in the mind and heart. अब ये कहा गया है कि वो अपने माइंड से और हार्ट से इंस्फ्री से दूर नहीं रह रहे हैं, वो बहुत ही नज़दीक है उनके। हार्ट, where is, since the last line confirms that all this is in his imagination। और लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि ये सारा जो हमने बताया है कि डीप हार्ट स्कोर, तो ये सारी बातें वो एज अ मेटाफर इज स्पीकिंग ऑफ द पोएट डीपेस्ट फीलिंग एंड ड्रीम दो ही इज इन अ सिटी। हालांकि वो कहाँ है? सिटी में है। हिज हार्ट एंड माइंड आर लिविंग इन इन्सफ्री। उनका हार्ट और माइंड जो है इन्सफ्री में बसा हुआ है। चलिए अब पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। राइमिंग स्कीम कैसा है? द लेक ऑफ आइंसफ्री यूटिलाइजेज एंड राइम इन ए बी राइम स्कीम। दिस मीन्स दैट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन, ये तो जानते ही हैं, हो गया, ठीक है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है? एक ही लाइन में सेम कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स। जैसे इस लाइन में है, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर। तो लेक और लैपिंग लो साउंड से स्टार्ट है। दूसरा है साउंड्स एंड शोर, सौ साउंड से स्टार्ट है। तो ये हो गया एलिट्रेशन। एसोनेंस, एसोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड, सेम वॉवेल साउंड इन एनी वन लाइन। जैसे है आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innsfree। Assonance is less clear than either rhyme or alliteration, but its use is similar. It links upon words or phrases in the poem together. Okay, imagery है, जैसे ही पहले ही कहा गया है। Midnights all a glimmer, noon purple glow, ये सारा क्या है? एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। बर्ड वाला भी था। ओके, मेटाफर, तो पूरा पोएम ही मेटाफर है। वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग जो ढका हुआ रहता है ना, कुहा या कुहासा, इट इज़ अ मेटाफर ऑफ द फॉग ऑफ अर्ली मॉर्निंग और द मिस्ट।
I hear lake water lapping with low sound by the shore. The poet is not easily hearing the water. We should think of his auditory image as a metaphor for his strong desire to head to Innisfree. मतलब बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो गया है उनको कि इनिसफ्री जाना है, इसलिए उनको वो आवाज़ें सुनाई देती है. एंड ऑफ कोर्स द हार्ट कैन एक्चुअली हियर, सो वी might think of deep heart score as a metaphor. So these are the poetic devices and explanation of the poem. In my next video I will provide you the important question answer of this chapter. Okay, thank you.